आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दिल पर मेरे सुंदर तेरा जलवा है दरबार का। अजी सबसे ऊंचा सबसे न्यारा रुतबा है श्री राज का। दिल भर मेरे सुंदर तेरा जलवा है दरबार का। अजी सबसे ऊंचा सबसे न्यारा रुतबा है श्री राज का। दिल भर मेरे रूकी नजरों से तुम्हें जब देखे कोई, रूकी नजरों से तुम्हें जब देखे कोई, दूरियां नजदीकियों में उसकी बदल गई। रूकी नजरों से तुम्हें जब देखे कोई, दूरियां नजदीकियों में उसकी बदल गई। उसे फिर क्या है गम जिसे मिल जाओ तुम, तुम्हारे इश्क की मौजों में फिर तो मौजे ही पाई। दिल भर मेरे सुंदर तेरा जलवा है दरबार का। अजी सबसे ऊंचा सबसे न्यारा रुतबा है सरकार का। आपकी नजरें किसे क्या क्या देती हैं, आपकी नजरें किसे क्या क्या देती हैं। कौन जाने ये किसे क्या क्या कहती हैं। आपकी नजरें किसे क्या क्या देती हैं। कौन जाने ये किसे क्या क्या कहती हैं। तो फिर कैसा है गम हुई मेहरो करम, तो फिर कैसा है गम हुई मेहरो करम। तुम्हारे प्यार की नजरें तलबगारों पे रहती हैं। दिल भर मेरे सुंदर तेरा जलवा है दरबार का। अजी सबसे ऊंचा सबसे न्यारा रुतबा है श्री राज का। दूर दिल से हो नहीं तुम मेरे हजूर, आपका है ये करम मैं आपको मंजूर। दूर दिल से हो नहीं तुम मेरे हजूर, आपका है ये करम मैं आपको मंजूर। तो फिर कैसा है गम तुम्ही मेरे कसम, तुम्हारी हम नवाजी ने किया गैरों से हमको दूर। तो फिर कैसा है गम तुम्ही मेरे कसम, तुम्हारी हम नवाजी ने किया कैरों से हमको दूर। दिल भर मेरे सुंदर तेरा जलवा है दरबार का। अजी सबसे ऊंचा
सबसे न्यारा रुतबा है श्री राज का, दिलवर मेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ायो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 15वां प्रकरण चल रहा है। आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम। धनी की इतनी प्यारी बात कि वो इतनी सुंदर चुपई हम रूहों से कहे कि मैं तो तेरा आशिक, आशिक मेरा नाम। दुनिया में भी, धरती पे भी कोई आशिक और माशूकी एक दूसरे को शब्दों में अगर ये कहते, दिल से तो हर कोई जानता होता है कि ये मेरा आशिक है, मैं इसकी आशिक हूँ, लेकिन उसको अगर शब्दों में पिरो देते हैं तो लज्जत जो है वो दुगनी हो जाती है। ऐसे ही धनी भी कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम। क्या कह रहे हैं? इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। रूहों से ही मेरा इश्क है श्यामा, तेरे जो अंग है रूह, उनसे ही मेरा इश्क है, क्योंकि वो मेरे भी अंग हैं। और मेरा उम्मत में आराम, उनके बिना तो मुझे आराम ही नहीं है। इतनी प्यारी बात जब धनी कहते हैं तो रूहें अपने आप ही उनके प्रेम की लज्जत लेने लग जाती है सुंदर साथ जी। और उनकी प्रेम की लज्जत लेने की जगह कौन सी है? परम धाम में तो हम इश्क में ही रहते थे हमेशा ही। इश्क की लज्जत नहीं थी, इश्क में ही डूबे थे, इश्क में गर्क थे, इश्क की वाहिदत में हम थे, जहां इश्क की भी पहचान नहीं थी हमें। तो इश्क की लज्जत धनी को देनी थी, तो ये खेल उनके दिल में आया और उन्होंने रूहों को आने से पहले सब बताया कि तुम ऐसे खेल में जाओगी जहां पर मुझे भूल जाओगी, परम धाम को भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी। रूहें माने ही ना, कहती नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब तैयारियां भी कर ली, रूह ने गलवैया डाल के बैठ भी गई कि भैया कोई नहीं भूलेगा, कोई भूला तो दूसरा जगा देगा। हर तरह के प्रबंध करके हम मूल मिलावे में बैठे हुए हैं सुंदर साथी अपने मूल तनों में, लेकिन एक भी प्रबंध काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम आज जो भी प्रबंध करते, देखिए परम धाम की बात ऐसी है, हमें इसी से शिक्षा लेनी चाहिए। परम धाम में इतने प्रबंध किए कि हम भूलेंगे नहीं। इतनी चिपक चिपक के बैठ गई कि एक उंगली तक हमारे बीच में नहीं जा रही, इतना गैप भी नहीं रखा कि हम तो बिल्कुल भूल भी नहीं सकते धनी के प्रेम को, अपने स्वरूप को, 25 पक्षों को नहीं भूल सकते। सारे इंतजाम कर लिए रूहों ने, सारी आपस में तैयारियां कर ली, सारे प्रबंध कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं चला यहाँ पर खेल में। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम कितना संग्रह करते हैं भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। तो सोचिए जब परम धाम का कोई प्रबंध यहाँ काम नहीं आया, हम क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ काल माया के झूठे प्रबंध काम आएंगे हमारे फ्यूचर में, हमारे फ्यूचर में या हमारे बच्चों के फ्यूचर में काम आएंगे? इसी से शिक्षा लेनी चाहिए कि खुद परम धाम का, उस मूल अखंड परम धाम का एक भी प्रबंध इस काल माया के ब्रह्मांड में काम नहीं आया, और हम अभी भी शिक्षा नहीं ले पाते, हम अभी भी समझ नहीं पाते कि हमारे कोई भी प्रबंध काम नहीं आएंगे। जो हम प्रबंध करेंगे उससे विपरीत परिस्थिति होगी, तो वहां किसी दूसरे प्रबंध की जरूरत होगी।
अब उस समय जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बच्चा होगा, या हम उस समय कितने एक्टिव होंगे, वो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, ना कि हमारा प्रबंध काम करेगा। फिर भी प्रबंध तो करने ही पड़ते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, हमारी समझ ऐसी है। हम सभी फ्यूचर में, प्रेजेंट में कम और फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं कि भैया कल के लिए ये सुरक्षित कर ले, ये हो वो हो। तो ऐसे ही दुनिया में भी चलता है, और परम धाम में भी सारे प्रबंध किए, कुछ चला नहीं। धनी ने कहा तुम वहां जाओगे, झूठे आग पानी पत्थर को पूछोगे, खुद ही मूर्तियां बनाओगे, फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठाएं करोगे, फिर उनको खुद ही पूछोगे, फिर तुम्हें ब्रह्मवाणी मिलेगी, तुम उससे समझ भी जाओगे कि सब झूठ है, लेकिन रब बाप दादों का तुम छोड़ नहीं पाओगे। उस परंपरा में ऐसे लिपट जाओगे कि तुम्हें पता भी लगेगा कि ये सब कुछ झूठ है, फिर भी तुम छोड़ नहीं पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ हमारे आपके बीच में चल ही रहा है ना, हमें पता है सब संबंध झूठे हैं, सब जो है मतलब के संबंध है, प्रबंध करने का कोई मायना नहीं फ्यूचर में। फिर भी हम आज भी ना तो बच्चों को ना पति को दिल से समझाते, उनके लिए प्रबंध भी करते हैं, उनके लिए प्रबंध भी करते हैं, चाहे हमें मालूम है कि कोई प्रबंध काम नहीं होएगा, फिर भी हम प्रबंध करते हैं। एक मिनट सुनिए। राज्य ने रूहों को पहले ही बताया तुम ऐसे खेल में जाओगे जहां सब सांसों की गिनती लेकर आएंगे। अपने सांसों की पोटली खत्म करते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर वो दोबारा जन्म लेंगे, उनको दोबारा सांसों की एक पोटली मिलेगी, फिर वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, फिर वो फिर मर जाएंगे, फिर तीसरा जन्म लेंगे। तो ऐसे वहां का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। जीव मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, लेकिन वो ये 5 तत्व का शरीर बूढ़ा होता है, इसकी आयु खत्म होती है। तो इस हिसाब से सांसों की डोरी भी हमारी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, छोटी होती चली जाती है सांसों की डोरी, और धीरे धीरे मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो वही प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी। 25 चौपाई हो गई थी। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन, 14 तबक के खेल में ठौर बका न पाया के। सबको मालूम है कि हमारे सर पर मौत मंडरा रही है, हम हर पल हर घड़ी उम्र बढ़ने के साथ साथ हम मौत के करीब हो रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उसी दिन से हो रहा है। मान लिया सबन, सबको ये ज्ञान भी है, 14 तबक के खेल में ठौर बका ना पाया फिर भी इस 14 तबक की दुनिया में कोई भी उस अखंड परम धाम को, अखंड अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पहचान नहीं पाता है। उसका यही उद्देश्य होना चाहिए। सांसों की माला है, कब टूट जाए क्या ही पता सुंदर साथ जी। हमें तो ये भी नहीं पता हमारी कितनी सांसें आनी है, कितनी जानी है, अभी कितनी बीत गई, आगे कितनी होनी है, नहीं पता। और हम इसी जन्म में लाभ लें, हम इस लाभ को, और हम लोग तो ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमें तो वैसे ही सारी बातें धनी ने क्लियर कर दी है, फिर भी जो है हम मनुष्य तन के होने को जो है सार्थक नहीं करते सुंदर साथ जी। खेला सब फना में, बोले चाले सब फना, सब जानत आपे आपको हम उड़सी जो सुपना। वो कह रहे हैं सब इस फना के खेल में ही खेले जा रहे हैं, बोले चाले सब फना, उनको मालूम है हमारे मुख से जो निकलता है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, सब झूठ है। सुंदर साथ जी हम लोग को पता है ना ये बात, ये धनी कोई अलग बात तो नहीं कह रहे, हमें याद दिला रहे, लेकिन फिर भी हमें पता भी है हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिन संबंधों को निभा रहे हैं, सब झूठ है। सब जानत आपे आपको हम उड़सी जो सपना, हर किसी को ये भी ज्ञान है कि हम इस सपने की तरह एक दिन सपना ही हो जाएंगे, हमारी सांसों की डोर टूट जाएगी और हम सपना हो जाएंगे। फिर भी हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बात तो जीवों के लिए, हम अपने धनी के लिए, हम अपनी आशिकी का इतना दावा भरते थे सुंदर साथ जी, हम अपने धनी के लिए कोई समय कम ही निकालते हैं, दुनिया के लिए हमारा समय ज्यादा रहता है। किसी भी जिसका भी माइक देखिए डिस्टर्बेंस सुने तो अपने अपने माइक चेक किया करें सुंदर साथ जी, किसका माइक खुला है। सब रूहें मुझागे कया ऐसा इश्क हमारा जोर, फरामोशी क्या करे हमको इश्क देवे सब तो। लेकिन राजी यहाँ पे श्यामा महारानी को बता रहे हैं किस्सा परमधाम का, क्योंकि उनको उनको याद दिलाना है, और फिर सारी जिम्मेदारी श्यामा महारानी को सौंपनी है कि सब रूहों को लेकर याद दिलाकर तुम्हें लाना, जैसे मैं तुम्हें जगा रहा हूँ ऐसे तुमको जुत के जुत जगाने हैं। तो वो ये प्रसंग बता रहे हैं परमधाम का, और श्यामा महारानी को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं तब रूहों मुझागे कया मेरा
ऐसा इश्क हमारा जरूर। रूहों ने इस बात को माना नहीं और वो कहने लगी अरे हमारा इश्क तो इतना बलवान है, फरामोशी क्या करे हमको, भला फरामोशी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। इश्क देवे सब तोड़, इश्क जो है फरामोशी को तोड़ देगा। इश्क जो है, इश्क आएगा तो तोड़ेगा ना सुंदर साथ जी। इश्क आ ही नहीं रहा ना यहाँ पे, इस दुनिया में इश्क है कहाँ। और हम इश्क की अगर मंजिल पे पहुंचेंगे भी तो भी हम इल्म से ही जागृत होकर इल्ममयी इश्क की मंजिल पे ही पहुंचेंगे। वाहिदत वाला इश्क तो यहाँ है ही नहीं सुंदर साथ जी। जिस इश्क में गर्क रहते थे वो तो फिर गर्क कर देगा। इसलिए यहाँ पे प्रेममयी ज्ञानमयी इश्क आएगा जिसमें आपका होश बरकरार रहे, फरामोशी भी उड़ जाए और होश भी बरकरार रहे। तो वो कह रही है फरामोशी क्या करे हमको, इश्क देवे सब तोड़। इश्क जो है हमारा इतना बलवान है, हर फरामोशी को तोड़ देगा। राजी ऐसा नहीं हो सकता। ए मजबूर भई रूहन सो मुझसो किया रबद, और कछुक न ल्यावे दिल में आप इश्क के मद। वो कह रहे इस तरह की बातें रूहों ने मुझसे करी वहां पे परम धाम में। मुझसो किया रब्द, और बार बार मेरे साथ रब्द करने लगी कि अरे नहीं नहीं, इश्क तो हमारा बड़ा है, हमारा इश्क फरामोशी का कुछ भी नहीं चलेगा। और कछुए ना ल्यावे दिल में आप इश्क के मद, अपने इश्क के मद में वो कुछ और ला ही नहीं रही थी कि सच में ऐसा हो जाएगा, धनी कह रहे हैं तो सच्चा ही हो जाएगा। असल में ये सारी बातें हमें यहाँ आके पता लगी कि जो धनी कहते वही होता है। परम धाम में ऐसा नहीं था। परम धाम में हम सोचते थे जो हम कहते वही होता है, धनी वही करते जो हम कहते। क्योंकि धनी हमसे पूछते थे अरे कहाँ घूमने चलना है, हम फटाफट बताते थे आज तो हौज को सरताल चलना है, तो धनी हौज को सरताल ले जाते थे। धनी कहते थे आज बताओ बारिश करें कि धूप निकालें, तो हम कहते थे कि नहीं नहीं आज तो बारिश कर दीजिए, और धनी बारिश कर देते थे। हमारी इच्छा मात्र से बारिश हो जाती थी। धनी कहते थे आज कौन से जानवर पे सवारी करनी है, तुम शुतुरमुर्ग पे सवारी करोगे या घोड़े पे करोगे या हाथी पे करोगे। हम कहते हैं भैया हमें तो भैया जो है शेर के ऊपर बैठना है, तो धनी शेर के ऊपर हमें बिठाते वही उपस्थित हो जाता। तो सुंदर साथ जी वहां पे हमें क्या लगता था कि सब कुछ हमारे कहने से। ये तो हमें इस खेल में आने के पता लगा कि सब कुछ धनी के कहने पे होता था। धनी दिल में हमारे वही उग जाते थे जो उनके दिल में होता था। हमारा और उनका दिल एक था। जो धनी के दिल में आता था वही हमारे दिल में आता था, हम वही मांग बैठते थे और धनी पूरा कर देते थे, क्योंकि धनी के दिल में पहले से ही था। और पूरा इसलिए भी हो जाता था चाहे पशु पक्षी हो जानवर हो, वहां का हौज को सरताल हो, 25 पक्ष हो, वृक्ष हो, पौधे हो, फूल हो, सब में वाहिदत है। अब सब में वाहिदत है, हमारे दिल में जो आए, जो धनी के दिल में आए वही हमारे दिल में आ गया। हमारे दिल में आने से पहले ही वो सारे परम धाम में फैल गया, पशु पक्षियों में फैल गया, पौधों में फैल गया, फूलों में फैल गया। तो फिर वही तो होगा जो धनी चाहेंगे। और हमें विजुअलाइज क्या होता था परम धाम में, जो हम कहते हैं वही होता है। वहां हर किसी को ये लगता था कि जो वो कहता है वही होता है। फूलों को भी यही लगता होगा, पेड़ पौधों वृक्षों को भी यही लगता होगा, जानवरों को भी यही लगता है जो हम चाहना करते वही होता है। जानवरों के दिल में धनी इच्छा उत्पन्न करते थे कि वो धनी का दर्शन करें, धनी उनके ऊपर सवारी करे, रूहें उनके खेल को देखे, उनके कर्तव्य को देखे। जैसे ही उनके दिल में ये आता था वैसे ही होने लग जाता था। तो वहां पे खाली रूहों के दिल में ही जो चीज आई वही पूरी नहीं हो जाती थी, पशु पक्षियों के दिल में भी जो बात आती थी वही पूरी हो जाती थी, पेड़ पौधों के दिल में भी जो बात आती थी वही पूरी हो जाती थी, मौसम के दिल में भी जो बात आती थी वही पूरी हो जाती थी। बारिश को लगता था अभी हम अक्षरातीत पूर्ण पार्वण राज्य को धाम धनी को मैं भिगोऊं अपनी बारिश से, तो धनी बारिश की चाहना कर देते थे। ऐसा होता था। सुंदर साथ जी हम सब क्या होता है ना, हम जब परम धाम का चितवन करते हैं ना तो हम अपने और राज्य तक ही सीमित रह जाते हैं। चेतनता को, सुगंधिता को, जो है वाहिदत को, निस्बत को हम पशु पक्षियों और पेड़ पौधों तक लागू नहीं कर पाते। इवन अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी तक लागू नहीं कर पाते। तो हमारी सोच जो है इस ब्रह्मांड की बहुत छोटी है। हम अपनी कल्पना में राज्य और श्यामा जी को ही लेते हैं, पशु पक्षियों को भी लेते हैं। तो हम ये नहीं जान पाते कि पशु पक्षी की इच्छा भी ये थी। तुम्हारी इच्छा अगर उनका बड़ों वन में खेल देखने की थी तो पशु पक्षियों की भी ये इच्छा थी कि राज्य और रूहें उनका खेल देखने आए। इस तरह की वायदत है वहां पर। हमने अपने पक्ष से सोच लिया कि हमें तो खड़ोकली में जाना है और वहां स्नान करना है। हम ये नहीं सोच पा रहे खड़ोकली भी ये चाहती है
कि आज हम उस तक जाए और उसमें स्नान करें, जिससे कि जो सुख हमें खड़ोकली में नहाने में मिल रहा है, जो हमें सुख मिल रहा है, वही सुख खड़ोकली को भी मिल रहा है हमारे वहां नहाने से और धनी के नहाने से। तो चितवन को इतना आगे तक ले जाना होता है सुंदर साथ जी। चितवन हमारी पता क्या रह जाती है, यही तक रह जाती है कि हम खड़ोकली जाना चाहते हैं। खड़ोकली भी हमें अपने में डुबकी लगवाना चाहती है, उसकी भी चाहना है, क्योंकि वहां पे हमें पता है हर चीज वहां चेतन है, लेकिन उसकी चेतनता को अनुभव करना वहां तक कि खड़ोकली की भी चाहना है कि राजी श्यामा जी रूहें आए, उसमें स्नान करें, उसको भी वो आनंद मिले, प्रेम का आनंद उसको भी मिले। तो हम खड़ोकली की चाहना तक नहीं पहुंच पाते अपनी चितवन में सुंदर साथ जी। ऐसे ही हम अपनी चितवन में पशु पक्षी की चाहना तक नहीं पहुंच पाते। हमारे दिल में चाहना आई कि हम हाथी के ऊपर सवारी करें, हम ये नहीं सोच पा रहे कि उस हाथी के दिल में भी धनी ने उपजा दिया था कि राज्य श्यामा जी उसकी पीठ पे बैठे और सवारी करें। जैसे हमें हाथी की सवारी करने से सुख मिलने वाला है ना, वैसे हाथी को भी हमें अपने ऊपर सवारी करवाने पे सुख मिलने वाला है। तो चितवन को यहाँ तक ले जाना होता है सुंदर साथ जी। चितवन धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे गहरी होती है। अपनी चितवन करना, राज्य की चितवन करना, हम यही अटके रह जाते, वही पूरी नहीं हो पाती। चितवन तो अभी बहुत आगे आगे करनी है। जानते हैं ना हम सब कि परम धाम के जर्रे जर्रे में पांच तत्व तो, पांच गुण तो है ही है ना, कि वो सुगंधमयी है, वो चेतनमयी है, वो नूरमयी है ना, वो मुलायम है, सॉफ्ट है, हर चीज वहां पे सॉफ्ट है। तो आप जिस धरती पे चल रहे हैं ना, वो धरती भी चाहना कर रही है कि आप उसके ऊपर चले। और हम जब धरती पे पांव रखे ना, हम तो फटाफट फटाफट 15 मिनट में पूरे परमधाम मूल मिलावे पहुंच जाते हैं सुंदरता जी। अगर एक एक पग भी हम ध्यान से उठाएं और इस बात की चितवनी भी करें कि जहां हम पग धर रहे हैं वो धरती भी चेतन है, वो घास भी चेतन है, वो रेत भी चेतन है, वो भी हमारे प्यार के लिए ही वहां पर है। उसकी भी चाहना ये है कि हम वहां पग धरें। जिस सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं वो एक एक सीढ़ी जो है चेतन है। इसके भाव को कैसे समझे सुंदरता जी। अगर यहाँ पर कोई चेतन चीज लेट जाए, कोई जानवर, उसकी तो बात छोड़िए, जैसे कि कोई हमारा अपना लेट जाए, हम उसके ऊपर पाँव रखें, कैसा भाव आएगा। चेतन है ना वो, हमें लगेगा कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। परम धाम में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी चेतनता का आभास करते हुए यदि हम चलेंगे तो बहुत देर लग जाएगी मूल मिलावा जाने में। हम इतनी चेतनता का एहसास नहीं करते चितवनी में सुंदर साथ जी, तभी तो फटाफट पहुंच जाते, तभी तो फटाफट पहुंच जाते। परम धाम के जर्रे जर्रे को महसूस करते हुए यदि हम चले ना, तो चितवनी में बहुत मूल मिलावा पहुंचने में बहुत देर लगेगी। हम रेती को चेतन समझे, हम जमीन को रेत चेतन समझे, हम घास को चेतन समझे, हम लाल हरे वृक्ष को चेतन समझे, हम सीढ़ियों को चेतन समझे, और एक सीढ़ी नहीं, पूरी 100 की 100 सीढ़ियों, 20 चांदों को चेतन समझे, चौक को चेतन समझे, दरवाजे, मुख्य दरवाजे को चेतन समझे, उसमें जड़े नगों को चेतन समझे, पुतलियों को चेतन समझे। तो सबके जो चेतनता का एहसास करते हुए, उनकी सुगंधी को लेते हुए, उनके नूर को देखते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत देर लगेगी चितवनी में। लेकिन सभी सुंदर साथ जानते हैं ना, उनके पास एक वक्त होता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा सीधे बैठ भी नहीं पाते। और अगर इतना चेतन का अनुभव करेंगे तो मूल मिलावे तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो चितवनी की गहराई में बहुत आगे आगे बढ़ना होता है सुंदर साथ। पहले तो आप खुद को महसूस करें, सबसे पहली बात है हम अपने आप को, अपनी परातप को महसूस करें। फिर दूसरी बात है हम राज्य और श्यामा जी को महसूस करें। फिर परम धाम के मूल मिलावे को महसूस करें, 25 पक्षों को महसूस करें। फिर हम परम धाम के जर्रे जर्रे को महसूस करें, पानी के एक एक कण को महसूस करें, जैसे बता रहे हैं। इस ढंग से जब चितवन चलती है ना सुंदर साथ जी, तो कभी ऐसी करके देखिए, देखिए आप कहाँ तक पहुंचते हैं। सरबरस सागर से केलपुल यमुना जी तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है, आधे घंटे में, बल्कि इससे भी ज्यादा समय ही लग सकता है। आप एक एक पग उठाएं और उसकी चेतनता का अनुभव करें, तो देखिए कितनी देर लगती है। तो वहां पे सब हम क्या थे, इश्क के मद में थे।
और हमने कहा कि नहीं, हमारा इश्क तो किसी फरामोशी को चलने नहीं देगा, वो उसको मरोड़ देगा, उसको तोड़ देगा। सारे इंतजाम किए लेकिन एक भी इंतजाम काम नहीं आया। बातें बहुत करी रूहन सो मेरा कया ना ले आइया दिल, सुनिया ना आगू इश्क के बहस किया सबो मिल। तो ब्राजी महाराज श्यामा महारानी को बता रहे कि बहुत बातें करी रूहों ने मेरे से, तुमने और रूहों ने, मेरा कया ना ले आइया दिल। मैं जो कह रहा था कि खेल में ऐसा होगा वैसा होगा, एक भी बात वो दिल में लाई नहीं पाई। सुनिया ना आगू इश्क के, अपने इश्क के मद में उन्होंने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। बहस किया सबो मिल, इस प्रकार से सब रूहों ने मिलके मेरे साथ बहस कर ली। अब बहस कराई किसने, ये तो हमें राजी मालूम है, राजी ने कराई, क्योंकि उनको खेल में लाना ही था। तो बहस करा दी और हमने बहस कर ली। अब हम क्या समझ रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं, लेकिन कराई किसने, यही तो राज नहीं मालूम था। हम जो कुछ करते थे हम समझते थे हमारे कहने से होता है, वो सब धनी के कहने से होता है। इस राज को हम इस खेल में जान भी गए सुंदर साथ जी। मैं कया इश्क मेरा बड़ा, हादी रूहो आप माफक, ये बात जब मैं करी तब तुम उपजी सक। राजी ने कहा इश्क तो मेरा बड़ा है, मैं ही आशिक हूँ। श्यामा महारानी ने कहा मैं आशिक हूँ, रूहों ने कहा मैं आशिक। ये भी वायदत के कारण बात फैल गई सुंदर साची। दानी ने दिल में ले लिया ना कि मेरा इश्क बड़ा है, तो यही बात तो वायदत के कारण श्यामा जी के दिल में आ गई कि इश्क मेरा बड़ा है। यही वायदत के कारण जो है रूहों के दिल में आ गई कि इश्क मेरा बड़ा है। बस हो गई बहस। ये भी वायदत के कारण ही हुआ, वायदत का नियम ही यही है। तो मेरा कया, मैं कया इश्क मेरा बड़ा, हादी रूह आप में फकराज जी ने कहा कि मेरा इश्क बड़ा है, और श्यामा महारानी और रूहों ने कह दिया कि मेरा बड़ा है। ये बात जब मैं करी तब तुम उपजी सक, जैसे ही मैंने ये बात करी तुम्हारे दिल में संशय उत्पन्न हो गया। क्या कहे हादी इश्क मेरा बड़ा, कहे रूहे बड़ा हम प्यार, ये बेबरा बीच अर्श के वो कोई नहीं निर्बार। जैसे राजी ने कहा कि इश्क मेरा बड़ा है, मैं ही आशिक हूँ, तो श्यामा महारानी ने भी यही कहना शुरू कर दिया, इश्क मेरा बड़ा, मैं आशिक हूँ। और रूहों ने भी यही कहा कि इश्क मेरा बड़ा, मैं आशिक हूँ। ये बेबरा बीच अर्श के, लेकिन ये रब्द तो शुरू हो गया, लेकिन इसका निर्णय अर्श में नहीं हो सकता था। ए होए नहीं निर्बार, परम धाम में इसका निर्णय नहीं हो सकता था। क्यों होए तफावत इश्क, बैठे बीच बका में हम, एक जरा ना होए जुदागी, तो क्यों पाइए ज्यादा कम। वो कह रहे परम धाम ऐसी जगह है जहां द्वैत तो है नहीं, तो कम ज्यादा है नहीं। क्यों होए तफावत इश्क, तफावत माने क्या अंतर, इश्क में क्या अंतर है, इसको समझ ही नहीं सकते परम धाम में। राजी श्यामा जी रूहों के इश्क में क्या अंतर है, इसको परम धाम में नहीं समझ सकते। बैठे बीच बका में हम तो परम धाम में रहते थे, एक जरा ना हुए जुदागी, वहां तो एक पल के लिए भी जुदाई थी नहीं, तो क्यों पाइए ज्यादा कम। जहां पर जुदाई नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, वहां कम और ज्यादा का बेबरा कैसे हो सकता। वहां पे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा इश्क कम है मेरा ज्यादा है, सबने ये कहा हम आशिक हैं। क्योंकि हर किसी को लगता था, किसी को ये नहीं पता था कि राज्य के दिल से इश्क हमारे दिल में आता है। सबके अंदर इश्क आता था, वायदत के कारण सबको यही लगता था कि इश्क तो हमारा ही है, इश्क तो हमारा ही है। वहां पे कम ज्यादा किसी ने नहीं कहा, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं आती वहां पे तो दिल में, कि हमारा ज्यादा है तुम्हारा कम है, ये किसी ने नहीं कहा कि हमारा ज्यादा तुम्हारा कम है। सबने ये कहा इश्क तो मेरा है, क्योंकि किसी को इश्क के मूल उद्गम स्थान का नहीं पता। वो तो राज्य की मार्फत का दिल है ना, जहां से सारा इश्क पूरे परमधाम में स्प्रेड होता है हकीकत के रूप में। मार्फत में तो राज्य का दिल ही काम करता है ना, इस बात का भेद हमें नहीं पता। पहले कया मैं तुमको भूलोगे खेल देख, जहां झूठे झूठा खेल ही उत मुझे न पाओ एक। राजी महाराज कह रहे मैंने तो पहले ही तुम्हें वहां पे कह दिया था कि भूलोगे खेल देख, जैसे ही तुम खेल को देखोगे तुम मुझे भूल जाओगे। जहां झूठे झूठा खेली, जहां झूठ ही खेल रहा है, झूठ ही सुन रहा है, झूठ ही बोल रहा है, झूठ का ही जमीन है, झूठ का ही आसमान है, पल पल वहां झूठ के हैं, समय वहां झूठा है, संबंध झूठे हैं। जहां झूठे झूठा खेले, झूठ का ही ब्रह्मांड है, झूठ का ही पल है, झूठ ही खेल रहा है। उत मुझे ना पाओ एक, वहां पे भला सत्य तो कैसे पा पाओ, मैं तो सत्य हूँ। राज्य तो हमेशा सर्व सर्वदा हमेशा से अखंड और सत्य है।
अब झूठे खेल में जहां पल पल झूठ का है, वहां पे अखंड सर्वदा सत्य रह अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म को कैसे पा सकते हैं? वो यहाँ है ही नहीं, तो पाना तो दूर की बात है। उनको अक्षरातीत को यहाँ पा नहीं सकते, हमें अक्षरातीत को पाने के लिए चितवनी करनी पड़ेगी, हमें परमधाम जाना पड़ेगा। और राजी यहाँ जीवो ही वो किसी के दिल में नहीं आए, उन्होंने जीव किसी आदमी के दिल को अर्श नहीं कहा, उन्होंने आत्म के दिल को अर्श कहा, इवन उन्होंने हुकुम के दिल को भी अर्श नहीं कहा। सिंगार में जो चपैया आती हैं, मताक ताला ने मोमिनों को दिया, उसमें ये स्पष्ट बेवड़ा दिया है कि उन्होंने हुकुम के दिल को भी अर्श नहीं कहा, अपनी सत्य रूह के दिल को अर्श कहा, जो नजर के रूप में यहाँ आई। ए हक के अबल कया भूल जाओगे तुम, ना मानोगे फुरमान को, ना कछु रसूल को। राजी महाराज कह रहे हैं मैंने तो पहले ही बता दिया था कि तुम वहां जाकर भूल जाओगे तुम, ना मानोगे फुरमान को, ऊपर से कुरान भेजूंगा तुम उसको भी नहीं मानोगे, ना कछु रसूल हुकुम, रसूल साहब जो कहेंगे बातें तुम उसको भी नहीं मानोगे, ना मानोगे संदेशे, ना मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगे लगसी झूठा स्वाद। ना मानोगे संदेशी, मैं कितने ही संदेशी भेजू तुम्हें सुनाई नहीं देंगे। ये तो कुरान की बात है, अभी श्यामा मरानी भी आएंगी तो तुम्हें संदेशे देंगी, तुम तो भी सुन के जाओगे, उनकी आड़िका लीला में भी तुम आओगे, उनकी आड़िका लीला देखोगी भी, जागृत भी हो जाओगे, फिर फरामोश। यहाँ की फरामोशी ये है सुंदर साथ जी, हम प्रयत्न करके खुद को जगाते तो फिर से बार बार फरामोश होते हैं। झूठा कबीला करोगे, वहां पे संबंध भी झूठे बना लोगे, लगसी झूठा स्वाद, तुम्हें झूठा ही खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, झूठे का ही स्वाद लग जाए। झूठे रिश्तों को तुम निभाना चाहोगे, झूठी दुनिया देखना चाहोगे, झूठ के ही संबंधों को पाते रहोगे, झूठी देवी देवताओं को पूजते रहोगे, झूठी मूर्तियां बना लोगे, झूठे स्वाद लोगे, झूठे वैभव को ही असली वैभव समझोगे, झूठे पैसे को ही असली खजाना समझ लोगे, झूठे आभूषणों को पहनोगे, झूठे वस्त्रों को पहनोगे जो नष्ट हो जाते हैं। इंसान नहीं बचता तो वस्त्र और आभूषण क्या बचे, तुम्हें उसी का ही स्वाद लग जाएगा। धनी ने कहा तुम्हें उसी का ही स्वाद लग जाएगा। जानबूझ के पूजोगे पानी पत्थर आग, सब कैसी है झूठ है तो भी रहोगे तिलनाक। वो कह रहे हैं जानबूझ के तुम पानी आग पत्थर को ही पूजा करोगे, खुद ही उनको बनाओगे, अपने इन पास से, मिट्टी से, सीमेंट से, अग्नि में तपा के इन झूठी मूर्तियों को बनाओगे, फिर उन्हीं में ही उनको मंदिर भी झूठे बने हुए हैं, उन मंदिरों में उनको बिठाओगे, फिर उन्हीं की ही सेवा पूजा करोगे, घंटे घड़ियाल बजाओगे, उन्हीं को भोग लगाओगे, सब झूठ है। जानबूझ के पूजोगे पानी पत्थर आग की तुम जानबूझ के पूजा करोगे, सब कैसी ये झूठ है, सब कहेंगे कि ये तो झूठा ही है, झूठ खेल है, तुम्हें ब्रह्मांड पता भी लग जाएगा कि सब झूठ है, तो भी रहोगे तिल्लांग लेकिन उसी को ही मानते रहोगे। क्यों? क्योंकि भीड़ उसको मान रही है, हम भीड़ से अलग कैसे हो सकते हैं? अभी कोई कह दे हम में से सुंदर सा जी कि मंदिर जो है अपने दिल को मानना चाहिए, आप 5 तत्व के बने हुए, मिट्टी के बने हुए मंदिर में जाके क्या पाते हैं, तो अभी देखिए उसकी कितनी बुराई फैल जाएगी। अरे इन्होंने तो मंदिर को ही बुरा कह दिया, मंदिर में ही नहीं जाना है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी की बात चलती है। मंदिर बन रहे हैं, मंदिर का अभी भाव समझे तो मंदिर इसलिए है ना कि सुंदर साथ वहां पे एकत्रित हो सके, है ना, और लोग मिलके बैठक करें, चितवनी करें, चर्चा करें, सेवा पूजा का भाव जागृत हो, बच्चों को जाने के लिए बचपन से एक जगह मिले जहां वो संस्कार सीखे। कई बार घर में नहीं सीख पाते तो मंदिर जा जाके सीखते हैं। तो इस तरह के लिए मंदिर के उद्देश्य अलग थे, लेकिन जब आत्मिक स्तर बढ़ता चला जाता है सुंदर साथ जी, जब अंदर से आपकी मंजिलें पूरी हो जाती हैं तो आपको समझ में आता है कि सब झूठी है ना, सच्चा क्या है यहाँ पे, राज्य के साथ रहना ही, हर पल बिताना सच्चा। आप मंदिर में जाकर भी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, कल मेरे साथ क्या होगा, कल मुझे क्या खाना बनाना है, अभी तो ये काम है, अभी वो काम पड़ा, तो मंदिर जाना व्यर्थ ही हुआ ना। तो मंजिल बढ़ती है जब, तो हमें पता लगता है, और घर में बैठ आप हर पल हर घड़ी जो है के साथ 2-3 घंटे चितवनी में बिता रहे, फिर वो मंदिर हो गया ना।
फिर मंदिर की क्या ही जरूरत है। तो ये अपनी अंदर की हमारी जब अवस्थाएं बदलती है तो हमें पता लगता है कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। वास्तविकता में तो सत्य सिर्फ यही बात है कि आप कहीं पे भी हो, मंदिर में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप राज्य के साथ अगर वो पल बिता रहे हैं तो वो सच्चा पल। तो सुंदर साथ जी 37 चौपाई पे खत्म करते हैं। और सभी सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप थोड़ा हिस्सा देखते तो बहुत सा हिस्सा रह जाता है। ये खिलवत की बातें हैं जिसके भेद बहुत ही अनमोल है। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। सुंदर साथ जी ये भी एक सेवा है कि आप कमेंट करें। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने जो और ग्रुप है उनमें फॉरवर्ड भी करें। इसी के साथ सुंदर साथ जी प्रणाम करते हैं। चौपाई